इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में अमेरिका का कानून बिल्कुल नहीं चलेगा। ये साफ कहा गया है सरकार की तरफ से, भारतीय कानूनों के हिसाब से ही भारत में काम करना होगा। ये डिक्लेरेशन ये एक ऐलान है, ये पूरी दुनिया में गूंजने वाली आज सबसे बड़ी स्टेटमेंट है। पूरी दुनिया इसी के अगेंस्ट घूम रही है और इसी के बारे में बातचीत कर रही है। और ये नादरीन एक डिक्लेरेशन है, ये एक पैगाम है अमेरिका को, अमेरिका बहादुर को, नादरीन एक दुनिया के बहुत बड़े चौधरी को, मोहल्ले के बहुत बड़े चौधरी को घुटनों पर लेकर आया है। और अगर भारत में सुपर पावर बनना है तो फिर हमें किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हम किसी की तरफ देख रहे हों या किसी की हमें सपोर्ट चाहिए हो। हमें अपने फैसले खुद करने हैं और हमें फिर उनको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो ये एक माइंड सेट बना रहा है कि भाई हमें, अगर हम ये कहते हैं कि हम अगले 4-5 सालों में दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे और फिर 2047 तक 100 साल के बाद हम सुपर पावर होंगे, तो फिर हमें अमेरिका की जानिब भी देखने की ज़रूरत नहीं है, न चीन के जानिब की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने फैसले खुद करने हैं। अपनी मिलिट्री पावर भी हमने खुद इंडिजिनसली उसको डेवलप करना है। सोशल मीडिया भी कानून और समाज के प्रति जवाबदेह है, सरकार की तरफ से भी रुख स्पष्ट कर दिया गया है। एक बार फिर से आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वीडियो छात्रों के नाम जारी किया था, अचानक से वो फेसबुक से हटा दिया गया था, जिसको लेकर मेटा के अधिकारियों को तलब किया गया था। और मेटा के अधिकारी आज फिर सरकार के सामने पेश हुए। अश्विनी वैष्णव से मेटा के अधिकारियों ने मुलाकात की और फेसबुक के एल्गोरिदम के बारे में उन्हें जानकारी दी गई और सरकार ने भी अपना स्पष्ट रुख साफ कर दिया और कहा भारत के कानून के हिसाब से ही भारत में काम करना होगा। कैसर भाई, गुजारिश सिर्फ ये है कि हम इकट्ठे आजाद नहीं हुए। पाकिस्तान नामी मुल्क आज भी आजाद नहीं हुआ। लफ्जों के इस्तेमाल से तो कोई नहीं, कहने को क्या है, नाम आपने रखा हुआ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हुई ना इस्लाम का साया तक मौजूद नहीं, ना इस्लाम है ना जमहूरियत है। फर्क है एक, हिंदुस्तान में उन्होंने आजादी के फौरन बाद जागीरदारी की जड़ें हिला के रखी। पाकिस्तान में मुमकिन है, पर मुद्दी आए आगे मुंह उठा के कह देते हैं बंदर चाय बेचने वाला, फख्र करो। सोशल मीडिया कंपनियों के एल्गोरिदम इतने अस्पष्ट और उलझाने वाले क्यों होते हैं, यह भी चर्चा हुई है। कॉकरोच जनता पार्टी जैसे अकाउंट्स की पहुंच राजनीतिक पार्टियों की कुल पहुंच से भी ज्यादा कैसे थी? एल्गोरिदम कैसे कंटेंट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है, इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही होनी चाहिए। यानी आप कह दें कि एल्गोरिदम है, उससे हो गया, हम क्या जाने, यह अब इस देश में नहीं चलेगा। फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो, जो अब एक्स हो गया है, यूट्यूब हो, सभी सोशल मीडिया कंपनियों को इस बारे में अब सोचना होगा। उनकी जवाबदेही तय होगी कि वो जिस देश में ऑपरेट कर रहे हैं वहां के कानून और नियमों का पालन उनको करना ही होगा, जो कि यकीनन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैं और मेरे जैसे कई दूसरे हमारे जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और कई लोग जो कि मीडिया पर आते हैं, आपने देखा है कि वो अक्सर बात करते हैं कि इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और पाकिस्तान की भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन जाहिर है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए जो कुछ हमें चाहिए होता है या जो कुछ हमें रिक्वायरमेंट हमारी है वो हम पूरी शायद नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर आप बार बार कभी वर्ल्ड बैंक और कभी IMF और कभी यहाँ वहां अगर आप जाते रहेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे हाथ पांव बंधे होते हैं, कहीं ना कहीं हम मजबूर होते हैं और इस वजह से हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है वो बन नहीं पा रही या हम कर नहीं पा रहे और कहीं ना कहीं फंसे होते हैं। लेकिन बहरहाल भारत की जो हम लोग बार बार कहा भी करते थे, कई हमारे दोस्त जो है पाकिस्तान से नाराज भी हो जाते थे, लेकिन सच्ची बात तो यही है कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है भारत की। एक बहुत बड़ी खबर आई है, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान एक दिफाई मुआहदा हुआ है। आपको लोंडा लपाड़ा टाइप लोग ये कहेंगे कि पाकिस्तान अब नेट सिक्योरिटी गारंटर हो गया है खित्ते के लिए, पाकिस्तान फने खान बन गया है। हालात ये हैं कि अपने मुल्क के एक सूबे के अंदर शाम को दुकानें बंद करने और लोगों को कहा जा रहा है कि आपने घरों से बाहर नहीं निकलना। मुआहदे हैं ये, मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान पे इंडिया ने हमला कर दिया, कोई मुल्क पाकिस्तान के दिफा में नहीं आने वाला, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये मुआहदा वन वे ट्रैफिक है, इसीलिए कोई भी मुआहदा जो है वो पब्लिक नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। सऊदी अरब के साथ जो हमारी पहली डिफेंस डील थी पब्लिक नहीं होगा और ये जो मुआहदा है ये भी पब्लिक नहीं होगा। देखती ना ये चीजें कि पक क्या रहा है इस कंट्री के अंदर। बंगालियों की हालत तो बाद में देखेंगे ना जी कि आपके साथ उन्होंने क्या करना है, जो बंगाल में वो कर रहे हैं। मुसलमानों की हालत क्या है, कल की ही खबर पढ़ ले वंदे मातरम की।
और अगर गलती चले छोड़े, वैसे ही भाई पाकिस्तान के हक में नहीं, उनसे पूछ लें कि कल उन्होंने इतनी लबकुशाई क्यों की है वंदे मातरम पे, तो पता चल जाता कि आपकी दोस्ती कितनी गाढ़ी है, कितनी गूढ़ी है। वरना तो वो पठानों का भी डीएनए मिल गया, आप भी मिला लें, आपका भी डीएनए मिलता है इनके साथ, करें मौज, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दो चीजें इस पे चीमा साहब, जो मैं इस पे बांग्लादेश ने जो इतराज किया है, फॉरेन कॉरस्पॉन्डेंट जो है क्लब, उन्होंने न्यू दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बांग्लादेश ने उस पर एहतजाज किया कि भारत ने प्लेटफॉर्म मुहैया किया है हमारी एक कॉन्विक्ट जो कत्लों की, जिसके ऊपर कत्लों की एलिगेशंस है, उसको इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है और उसको एंटी बांग्लादेश एक प्रोपेगेंडा करने का मौका फराहम किया है। एक तो ये हसीना वाली। दूसरा, मैडम ने कहा है कि हो सकता है मैं बांग्लादेश वापस चली जाऊं, ये भी उन्होंने अगले दिन फुलझड़ी छोड़ी है, हो सकता है मैं चली जाऊं दिसंबर में वापस, कोई पता नहीं। दूसरा ये है चीमा साहब कि दर हकीकत इस वक्त तो खैर भारत जो है चीमा साहब सारे अच्छे की रिपोर्ट देता है, विश्व गुरु है, अंदर की बात बताते नहीं है। मैंने, चले आपने ये बात छेड़ दी है तो मैं बात ये करना चाहता था। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, हम सब ने देखा कि भारत में जब प्रोटेस्ट चल रहा था उस समय पीएम मोदी की वीडियो मेटा ने हटा दी थी। हालांकि कुछ घंटों बाद मेटा ने रीस्टोर कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों भारत सरकार बहुत सख्त है। मेटा ने माफ़ी मांगी, मार्क जुकरबर्ग ने माफ़ी मांगी, लेकिन उसके बाद भी भारत सरकार का कहना है कि नहीं, जब पीएम मोदी के वीडियो के साथ ऐसा हो सकता है तो हम उससे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। इस पर एक मीटिंग बुलाई गई जहां मेटा के अधिकारियों को बुलाया गया और दोस्तों भारत सरकार ने साफ साफ कहा, जब उन्होंने एल्गोरिदम का हवाला दिया कि ये इंडिया है, अमेरिका नहीं, कि जहां अमेरिका का कानून चलेगा, ये इंडिया है, यहाँ इंडिया का कानून चलेगा और ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। इस पर हम सब ने देखा कि मेटा ने बार बार माफ़ी मांगी। तो दोस्तों ये बातें यहीं से स्पष्ट हो जाती है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी कितनी आज़ाद है। और जो लोग कहते थे कि भारत अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया, झुक गया, उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए कि भारत जब अपनी हक की बात होता है तो वहाँ ज़रूर बोलता है। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वायर की आज रिपोर्ट है कि 10 एयरलाइनें इंडिया की बैंकरप्सी की तरफ जा रही हैं। डायमंड मार्केट कोलैप्स कर रही है, भारत की आईटी जो मार्केट है वो भी, क्योंकि आईटी का इनके पास था ही कुछ नहीं सिवाय डाटा एंट्री के, बच्चे प्रोड्यूस करना। वरना ये तो आपको पता ही है, यहां से अब निकाले जा रहे हैं, जाली डिग्रियां प्रिंट करके आईटी थोड़ी आ जाती है। तो ये तो अब इनके पर्दे जो है वो उतर रहे हैं, इनके आहिस्ता आहिस्ता के छिलके, जिस तरह प्याज के छिलके होते हैं चीमा साहब, आहिस्ता एक एक करके उतर रहे होते हैं, इनके उतर रहे हैं। अब दुनिया मुंह नहीं लगाती इनको, आइसोलेशन वो बिल्कुल, इनकी हालत खराब है, पूछ ले, देख ले ना। ईरान, नेपाल इनके खिलाफ है, बांग्लादेश से इन्हें निकाला गया है, बर्मा से निकाला गया है, मालदीव से निकाला गया, और भारत माँ बाप है दोनों, एक बाप है एक बेटा है, और छोटा बच्चा जो है, जो इनका बेबी बच्चा पैदा हुआ है वो तालिबान है। माँ बाप और बच्चे इकट्ठे ना, तो बातें किससे करेंगे, एक दूसरे से ही करेंगे ना। अब डोनाल्ड ट्रंप तो बात नहीं करता ना इनके साथ। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि किस प्यार से उन्होंने गोद में बिठा के थप्पड़ मारा था, उनका इसकी शक्ल पे ना जाना,